और अब खबरें विस्तार से। आज सुबह से ही नामांकन पर्चे दाखिल करने को लेकर पूरे शहर में सरगर्मी दिखाई पड़ रही थी। एक और राजेंद्र स्टेडियम में एनडीए के उम्मीदवार जदयू नेता दुलाल चंद्र गोस्वामी एवं उनके समर्थक राजेंद्र स्टेडियम में नामांकन पर्चा भरने को लेकर तैयारियों में जुटे थे। भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के पूर्व सदस्य प्रोफेसर जगदीश। वहीं दूसरी ओर अरगड़ा चौक के निकट अवस्थित राजेंद्र आश्रम में महागठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस नेता तारिक अनवर द्वारा भी नामांकन पर्चा दाखिल करने को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही थी। इधर राजेंद्र स्टेडियम में दुलाल चंद्र गोस्वामी ने पहले ही एक छोटी आम सभा को संबोधित किया। उसके बाद वे अपने समर्थकों के साथ नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए जिला समाहरणालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ खान एवं भूतत्व मंत्री विनोद सिंह, विधायक तारकेश्वर प्रसाद, पूर्व सांसद निखिल चौधरी, मेयर विजय सिंह और मोहम्मद जाहिद मौजूद थे। ये सभी पांचों व्यक्ति ही दुलाल चंद्र गोस्वामी के प्रस्तावक बने हैं। श्री गोस्वामी द्वारा नामांकन पर्चे में दी गई जानकारी के अनुसार उनके पास संपत्ति के रूप में अलग अलग सभी बैंक खातों को मिलाकर लगभग 1,68,000 नगद एवं 4,20,000 की ज्वेलरी के अलावा 1500 स्क्वायर फीट में बना मकान, 3 एकड़ की खेती की जमीन, एक स्कॉर्पियो और एक 2 व्हीलर है। गौरतलब है कि दुलाल चंद्र गोस्वामी बारसोई से 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं और एक बार वे बिहार सरकार में श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद श्री गोस्वामी ने कहा कि उनकी जीत निश्चित है। कोई भी बागी व्यक्ति एनडीए का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नामांकन आज हम लोग शुभ मुहूर्त पर नामांकन हुआ है और नामांकन के बाद अभी ये जो नगर पालिका मैदान है उस पर एक सभा हो रही है। पार्टी के हजारों के संख्या में एनडीए के साथी वहाँ पर है और उन लोग के साथ अभी विचार विमर्श होगा। उसके बाद सभी लोग गांव, पंचायत, बूथ में एक एक एनडीए के साथी लगेंगे और जो 18 तारीख को जो चुनाव होगा 18 अप्रैल को, उसको सब मिल कर के हम लोग सफल करेंगे और जो ये कटिहार लोकसभा सीट है इस सीट को जीत करके जो है एनडीए की झोली में कटिहार के लोग एनडीए को वोट देने के लिए उत्साहित है। और आप सवाल करें क्यों वोट दें? नरेंद्र मोदी जी ने जो देश में काम किया है और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो देश में काम किया है और जो विकास की काम हुआ है, तो उससे हम लोग से तो ज़्यादा जनता उत्साहित है वोट देने के लिए। वोट का दिन तारीख आने दीजिए, वो देखिएगा। धन्यवाद। श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी जी ने नामांकन किया है और हम लोग 5 आदमी से आचार संहिता का पूर्णतः पालन करते हुए हम आए हैं और नामांकन में हम सभी लोग प्रस्तावक हैं। देखिए, कटिहार में बगावत की कोई बात है ही नहीं। बोलिए क्यों? भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी का जो फॉलोवर है, कार्यकर्ता है, समर्थक है, उसके पदाधिकारी हैं, जो मतदाता है उसके समर्थक, सब एकजुट है, एक सूत्र में बंधा हुआ है। अब आप ऐसे लोगों के बगावत के बारे में कहते हैं तो हम तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई बगावत आज तक कोई किया नहीं है और जो कोई किया है वो ब्रैकेट में निर्दलीय रहा है, वो भाजपा का कार्यकर्ता रहा ही नहीं है। एमएलसी को किस तरीके से आप आंक रहे हैं? किस एमएलसी की बात कर रहे हैं? अरे भाई, वो हमारा अंग रहेगा तब ना। वो हमारा अंग अगर होता तो आज ये नॉमिनेशन में शामिल होता। हमारा अंग ही नहीं है तो उस सब की बात को चर्चा क्या करना। ये सब हम लोग संज्ञान में नहीं लेते, ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता है ये सब चीज। इधर वर्तमान सांसद तारिक अनवर ने भी राजेंद्र आश्रम में पहले एक आम सभा को संबोधित किया। उसके बाद वे अपने कुछ समर्थकों के साथ नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए जिला समाहरणालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कदवा विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान, मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह और राजद नेता मनोहर यादव भी मौजूद थे। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद श्री अनवर ने कहा कि इस बार बिहार की सभी 40 सीटों पर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। श्री अनवर द्वारा नामांकन पर्चे में दी गई जानकारी के अनुसार उनके पास उनकी पत्नी की संपत्ति को मिलाकर कुल चल संपत्ति 2,22,50,000 रुपए है, जबकि 7,41,00,000 की कुल अचल संपत्ति है।
नामांकन पर्चे में उनके 4 प्रस्तावक हैं, जिनमें कदवा विधायक डॉक्टर सहील अहमद खान, मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद, प्रोफेसर पारसनाथ केसरी और राजद नेता मनोहर यादव शामिल हैं। आज महागठबंधन की ओर से और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है और हमारे प्रस्तावक हमारे विधायक शकील खान साहब, मनोहर प्रसाद जी, मनोहर यादव जी और पारस बाबू, ये 4 लोग हमारे प्रस्तावक थे और मुझे विश्वास है कि जो नामांकन पत्र हमने भरा है वो यकीनन आने वाले दिन में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें कटिहार के लोग, कटिहार के मतदाता एक बार फिर मुझ पर अपना विश्वास प्रकट करेंगे।